हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की को देखने के लिए लिंक जारी किया गया है और आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भी बोला गया है कि अगर आपको आंसर में कोई इशू है, जो आंसर की में उत्तर दिया गया है, आंसर दिया गया है, उसमें अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है, किसी आंसर में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो, आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो लिंक जारी किया गया है उस पर जब कैंडिडेट जाते हैं आंसर की को चेक करने के लिए, तो दोस्तों वहां पर इशू क्रिएट हो रहा है, वहां पर एरर्स आ जा रही है। कुछ कैंडिडेट को लॉगिन करने में ही इशू आ रहा है और कुछ कैंडिडेट को लॉगिन करने के पश्चात इशू आ रहा है, वहां पर एरर्स आ जा रही है, आंसर की दिखाई नहीं पड़ रही है, ओमार सीट उनको दिखाई नहीं पड़ रही है या उसमें कुछ एरर्स आ जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई जुगाड़ है? जुगाड़ से इसको सही किया जा सकता है? कोई तरीका है जिसके द्वारा क्या है इसको देखा जा सकता है? दोस्तों, आप लोगों को बहुत लोग तरीका भी बता रहे होंगे कि आप ऐसे लॉगिन कर सकते हो, वैसे लॉगिन कर सकते हो, इस तरह से लॉगिन करोगे तो आपको आंसर की दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो लिंक जारी किया गया है, ये जो पोर्टल जारी किया गया है, इसमें इंटरनल इशू है दोस्तों, इंटरनल एरर्स है। इसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। जैसे ही सही हो जाएगा उसके बाद आपको आंसर की दिखाई पड़ जाएगी। दोस्तों, जैसे एनबीएस की मेन वेबसाइट में इशू चल रहा है दोस्तों, उसी तरह से इस पोर्टल में भी इशू चल रहा है। जो लिंक जारी किया गया है आंसर की को देखने के लिए, उसमें भी इशू चल रहा है दोस्तों। जैसे ही इशू फिक्स हो जाएगा आप लोग अपनी आंसर की को देख पाएंगे, ओमार सीट को डाउनलोड कर पाएंगे, आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। जहां इतना इंतजार किया है, इतना वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आप लोग अपनी आंसर की को देख पाएंगे और अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अपने ट्रेड टेस्ट की, स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने, बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है और पोस्ट काफी कम है। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही, आपके मार्क्स अच्छे आ गए रिटन टेस्ट में, लेकिन अगर आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने जेएसए के लिए अप्लाई कर रखा है या जो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है दोस्तों, वो लोग अपनी स्किल टेस्ट की, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहें। दोस्तों, जो आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट है, मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था 14 जून 2025 से 14 जून 2025 तक आप आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आंसर की आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, आंसर की में इशू क्यों आ रहा है, एरर्स क्यों आ रही है लॉगिन करने के पश्चात या लॉगिन करने के पहले। दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।